श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, भगवान का नाम सिर्फ ध्वनि या अक्षर नहीं है, वह स्वयं ईश्वर का प्रकाशित रूप है। संत जन कहते हैं कि नाम और नामी यानी ईश्वर में कोई भेद नहीं। जैसे आग शब्द से आग नहीं जलती, लेकिन भगवान का राम कृष्ण हरि नाम अगर भाव से बोला जाए तो वह हृदय की वासनाओं को जलाकर पवित्रता का प्रकाश देता है। लोग पूछते हैं कि नाम में क्यों है अपार शक्ति? क्योंकि वह साक्षात चैतन्य है। राम नाम कोई निर्जीव ध्वनि नहीं है, वह ईश्वर का जीवन स्वरूप है। जैसे दूध में मक्खन छिपा होता है, वैसे ही नाम में ईश्वर छुपे नहीं प्रकट होते हैं। परम शास्त्र श्रीमद् भागवत में कहा गया है, कलौ तु नाम मात्रेण पूज्यते हरि, अर्थात कलयुग में केवल नाम स्मरण से भगवान की पूजा पूर्ण मानी जाती है। रामचरित मानस में कहा गया है, नाम जपत मंगल दिस दसो हूँ, होई विमल जसु गावत जसु, अर्थात दसों दिशाओं में मंगल छा जाता है जब कोई भगवान का नाम जपता है। हमें अविश्वास क्यों होता है? जिसका कारण है हमारी आंखें भौतिकता की ओर इतनी केंद्रित हैं कि जो चीज दिखाई नहीं देती उस पर जल्दी विश्वास नहीं होता। उदाहरण के तौर पे मोबाइल में से निकलती तरंगे दिखती नहीं है, पर फोन जुड़ जाता है। भगवान के नाम की तरंगे भी दिखती नहीं है, पर अगर श्रद्धा रूपी सिम कार्ड हो तो वह ईश्वर से कनेक्ट कर देती है। कुछ उदाहरण है, जैसे सबरी ने जीवन भर सिर्फ राम राम कहती रही और भगवान श्री राम स्वयं उसके घर आ गए। विभीषण रावण का भाई होकर भी हर समय राम नाम जपता रहा और अंत में श्री राम ने उसे लंका का राजा बना दिया। मीराबाई बस गिरधर गोपाल का नाम लेकर विष का प्याला पी गई और वह विष अमृत बन गया। प्रभु का नाम स्मरण लगातार करते रहे, मन लगे या ना लगे। जैसे सूरज निकलने पर अंधेरा भागता है, वैसे ही नाम जपने से जीवन की नकारात्मकता समाप्त हो जाती है। नाम स्मरण का नियम नहीं है, भाव और विश्वास के साथ नाम जप करें। भगवान भाव के भूखे हैं, विधि के नहीं। जैसे एक बच्चा तोतली भाषा में माँ को बुलाता है तो माँ दौड़ी आती है, वैसे ही जब हम भाव से पुकारते हैं तो भगवान दौड़े चले आते हैं। वैसे ही हमको भाव और विश्वास के साथ निरंतर नाम जप करना है। कल्याण होगा, यह एकदम सत्य है। आज जो कथा या दास सुनाने जा रहा है वह राजस्थान से विनय जी ने भेजी है। उसको सुनकर आपका विश्वास 100 गुना बढ़ जाएगा। वही कथा या दास आज आपको सुनाने जा रहा है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात तथा भक्त और भगवंत को जरूर देखें। विनय ने बताया, गुरुजी, नाम जप ने मेरा पूरा जीवन उजाले से भर दिया। मैं जितना भी परेशान होता था वो सब बंद हो गया। मेरे मन में बहुत शांति छा गई। मुझे लगता है कि मैं फालतू में इतना परेशान होता रहा, जबकि भगवान तो हमारे पास ही थे, मेरे हृदय में। गुरुजी, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ कि जो आपने मेरा मार्गदर्शन करके मुझे प्रभु के पावन नाम से जोड़ दिया। अब मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है। मेरे घर में बहुत शांति है। गुरुजी, मेरे पास तो सब नहीं है आपको धन्यवाद देने के लिए। गुरुजी, अब मेरी यही कामना है कि मेरा नाम जब निरंतर चलता रहे जब तक यह जीवन है। मैं अपने जीवन के उन्हीं अनुभवों को सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिससे लोग भी इस वीडियो को देखें, नाम जप करें और उनका भी कल्याण हो जाए। मेरा नाम विनय है। मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। मेरे परिवार में मेरे माता पिता, पत्नी और एक बेटी है। मेरे पिता की तबीयत खराब रहती है, जिसके कारण उनका लगातार इलाज चल रहा था। मैं एक प्राइवेट स्कूल में अध्यापक हूँ। स्कूल में जो वेतन मिलता है उससे मेरा घर नहीं चल पा रहा था, जिसके चलते मुझको उधार पैसा लेना पड़ जाता था। किंतु पैसे का कोई दूसरा स्रोत ना होने के कारण मेरे पर कर्जा बढ़ता भी जा रहा था, जिससे मेरी चिंता बढ़ गई। कई बार तो लोग पैसे के लिए टोक देते थे, किंतु मैं पैसा कहाँ से लाऊं? गांव में खेती तो थी, उसको भी बटाई भी दे रखा था। जो मिल जाता थोड़ा बहुत पैसे का स्रोत बढ़ाने के लिए कोचिंग खोली, किंतु वह भी नहीं चली। मैंने बड़े स्कूल में अप्लाई किया क्योंकि वहाँ का वेतन काफ़ी अच्छा था। सोचा कि वहाँ हो जाता तो सारी परेशानी मेरी खत्म हो जाएगी।
मेरी किस्मत ने मुझको यहाँ भी धोखा दे दिया। मुझसे जो हो सकता था वो सब कुछ कर रहा था, किंतु कोई हल नहीं निकल रहा था। कभी कभी तो मन इतना परेशान हो जाता था कि अपने आप को खत्म कर लूं, किंतु फिर सोचता था मेरे माता पिता, पत्नी और मेरे बच्ची का क्या होगा। अकेले बहुत रोता था। मैं हनुमान जी, जो कि मेरे इष्ट थे, उनसे कहता था, आप कुछ करते क्यों नहीं? मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ जिससे मेरी समस्या समाप्त हो जाए? ज़्यादा परेशान हो जाने के कारण मेरे घर में लड़ाई झगड़े हो जाते थे। मैं जानता था कि उसमें इनका क्या कसूर है, लेकिन मैं क्या करूँ? कहते हैं ना, जब समय खराब होता है तो कोई साथ नहीं देता। यही मेरे साथ हो रहा था। मेरे रिश्तेदारों की पकड़ अच्छी अच्छी जगह थी, किंतु किसी ने मेरी मदद नहीं की। जून 2024 की बात है। उस दिन मंगलवार था। मैं सुबह ही मंदिर चला गया। प्रसाद चढ़ाने के बाद मैं वहीं बैठ गया और मन ही मन प्रार्थना करने लगा। मेरे आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैं मंदिर में जैसे ही बाहर निकला तो मेरे मोबाइल में एक यूट्यूब का नोटिफिकेशन आया। जब उसको देखा तो उसके ठीक नीचे राम नाम के प्रताप का एक वीडियो पड़ा था। मैंने वहीं वह वीडियो देखा तो मुझे अच्छा लगा, मुझे को प्रेरणा मिली। मैंने गोकुल भवन अयोध्या चैनल के 2-3 वीडियो और देख डाले। मुझको समझ में आ गया कि यह हनुमान जी का ही संदेश है। मुझे गुरु जी से बात करनी चाहिए। गुरु जी, मैंने मंदिर से ही आपको कॉल किया और अपनी सारी परेशानी समझाई, तो आपने मेरी पूरी बात सुन के मुझसे कहा, यह सब पूर्व जन्मों के पाप कर्मों का ही फल है। जो जीवन में इतनी निराशा है, तुम नाम जप करो, तुम्हारे पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे, जिससे भाग्य के दरवाजे अपने आप खुलने लग जाएंगे। जिसके बाद आपने मुझे सीताराम नाम का दान दिया, जबकि विधि तथा सावधानियों के बारे में समझाया। आपसे बात करने के बाद मेरा आत्मविश्वास काफी बढ़ गया। मुझको लगने लगा कि जल्द ही मेरे जीवन के सारे संकट अब समाप्त हो जाएंगे। गुरुजी, मैंने आपके बताए अनुसार नाम जप करना शुरू कर दिया। मेरा नाम जप 1 माह के बाद निरंतर शुरू हो गया। मैं लगातार आपके संपर्क में रहा। आपसे मुझे हर बार मार्गदर्शन मिलता रहा। गुरुजी, करीब 4 माह निरंतर नाम जप करने के बाद एक दिन मेरे एक मित्र का फोन आया। उसने बताया कि उसके स्कूल में एक वैकेंसी निकली है, तुम अप्लाई कर दो, तुम्हारा हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पास अच्छा अनुभव भी है। गुरुजी, मैंने वहाँ गया। मेरे साथ वैसा सब कुछ वैसा हो रहा था जैसे मैं यहाँ से, ये लोग मुझको बहुत पहले से जानते हूँ। मुझे मेरी नौकरी तुरंत मिल गई। मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि यहाँ वेतन दुगना था। मेहनत थी, किंतु मेहनत से मैं परेशान नहीं होता हूँ। गुरुजी, राम नाम के प्रताप से पहला काम तो मेरा ये हो गया, जिसके बाद हमारे घर की कलह समाप्त होगी। गुरुजी, चूंकि मुझ पर लोगों का कर्जा था, नाम महाराज जी ने उसका भी इंतजाम कर दिया। मेरा एक प्रॉपर्टी डीलर मित्र था, उसके पास एक ग्राहक था जिसको मकान खरीदना था। मैंने उसको एक मकान बता दिया जो कि मेरे पुराने स्कूल के एक टीचर का था, जो कि बेचना चाहते थे। मैंने उसको बता दिया, वह डील हो गई। जिसके कारण जिसका मकान था उसने मुझको ब्रोकरी का पैसा मुझको दे दिया, और प्रॉपर्टी डीलर मित्र ने भी अपनी कमाई का आधा हिस्सा मुझको दे दिया, जिससे काफ़ी पैसा मुझे मिला, जिससे मेरा 60% कर्जा तुरंत उतर गया। गुरुजी, नाम महाराज जी की कृपा से मेरे कुछ और काम भी बन गए। यही नहीं, मेरे पिताजी की बीमारी भी अब काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी है। मुझको भगवान की कृपा से दिव्य दर्शन भी होने लगे। मेरा तो सारा जीवन ही बदल गया। आज मेरा पूरा परिवार खुशहाल है। गुरुजी, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आपने मुझे नामदान देकर निरंतर मेरा मार्गदर्शन दिया है, जिसके लिए मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। आप सच कहते हैं कि निरंतर नाम जप करने वाले के संकट खत्म हो जाते हैं। बस भाव विश्वास के साथ नाम जप करो और सब्र रखो, धैर्य रखो। बिना सब्र किए कुछ नहीं होगा। भगवान तो कृपा करने को तैयार रहते हैं, किंतु हम संसार में ढूंढते हैं। गुरुजी, अब यह नाम जप कभी बंद नहीं करूँगा। बस आप अपना आशीर्वाद हम पर ऐसे ही बनाए रखना। जय जय सीताराम। भाइयों बहनों, आपने देखा, राम नाम से क्या कुछ नहीं हो सकता। जो नाम पर विश्वास करता है उसका जीवन उज्जवल हो जाएगा, प्रभु की अनुभूति होगी। केवल निष्ठा बनी रहे, इस बात का ध्यान रखा जाए। नाम से कल्याण अवश्य होगा। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल या व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता
व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। जय जय सीताराम।